कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर अब जो है एक बड़ा गाज गिरने वाला है, इसलिए कि उनके पास जमीन का रजिस्ट्री नहीं है, उनके पास जमीन का दाखिल खारिज है। और जिनके पास जमीन की रजिस्ट्री भी है और जमीन का दाखिल खारिज भी है, कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनके पास जमीन की रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज नहीं है। देखें, ये जो समस्या है ना, अब ये समस्या का समाधान निकलेगा। जमीन की जो रजिस्ट्री होती है, जमीन का जो विक्रेता होता है, आज आप जमीन बेचे होंगे, आप जमीन खरीदे होंगे, आप जमीन के विक्रेता हो सकते हैं, आप जमीन के खरीदार यानी क्रेता हो सकते हैं। जमीन की जो खरीद बिक्री होती है, कोई जमीन बेचता है, कोई खरीदता है, तो इस जमीन की खरीद बिक्री यानी का जो प्रोसेस होता है ना, तो उसमें एक डीड तैयार किया जाता है। ये जो डीड तैयार किया गया, इस डीड को क्या बोलते हैं? इस डीड को बोलते हैं सेल डीड, यानी ये सेल डीड है। इस कागजात को बोलते हैं जमीन का केवाला। अब इस पे मान लेते हैं ये प्लॉट आपने खरीदा, ये दर्ज है, यानी इस प्लॉट का पूरा जो है ना विवरण दर्ज है और इस पर इसकी जानकारी जो है इस कागजात में दर्ज है जानकारी। तो ये जो जमीन है उसकी जानकारी ये कागजात में है, किसकी जमीन पहले थी, कितना जमीन था, और जो एक तरीके से आप कह सकते हैं ना, पूरी जो डिटेल यहाँ पर होता है, जो दर्ज होता है, उसमें जो है कि जमीन का जो जमीन है ना, उस जमीन का जमाबंदी जो संख्या है, वो जमाबंदी संख्या का विवरण हो गया, जमीन के खतियान संबंधित जो विवरण है कि ये किन की खतियानी जमीन रही है, साथ में जमीन का जो खाता का विवरण है, जमीन का जो खेसरा का विवरण है, ये सारा कुछ इस दस्तावेज पर जो है, जो बोलते हैं जो कि ये आपकी जमीन का जो है ना रजिस्ट्री है, जमीन के रजिस्ट्री का कॉपी है। तो इस पे ये सारा कुछ जो है ना दर्ज यहाँ पर होता है। तो इसके अलावा ये तो दर्ज हो गया इस पर, अब यहाँ पर जो है कि ये इसका मैप भी तैयार होगा, यानी इस पर जो है ना इसका जो नेक्स्ट पेज होगा, आगे होगा, इस पर जमीन का पूरा मैप तैयार होगा कि आपने किस प्रकार का प्लॉट, अब यहाँ से देखें इस प्लॉट का डिजाइन ऐसे है, तो आपने किस प्रकार का प्लॉट खरीदा है, ये पूरा जो मैप है उसमें ये तैयार होने वाला है। तो आखिर ये दस्तावेज जब बन जाता है ना, तो होती है जमीन की रजिस्ट्री। अब है कि जमीन की रजिस्ट्री जो है कराने के लिए ये दस्तावेज जो है ना वेरीफाई होता है, इसलिए कि इसमें मान लेते हैं जो विक्रेता है, विक्रेता और जो यहाँ पर खरीदार है, विक्रेता हो गए, खरीदार हो गए, साथ में इसमें जो है ना दो गवाह की जरूरत होती है, एक सपोर्टर हो गए, और ये जो पूरा प्रक्रिया होता है ना, ये यहाँ पर इस दस्तावेज को वेरीफाई किया जाता है। और ये दस्तावेज जो वेरीफाई होता है वो कहाँ पर होता है? ये होता है सब रजिस्ट्रार कार्यालय में, यानी आपका जो कार्यालय यहाँ पर दिया गया है और वहाँ पर बैठते हैं सब रजिस्ट्रार, और सब रजिस्ट्रार कार्यालय में इसको क्या होता है कि वेरीफाई कर दिया जाता है। सब रजिस्ट्रार ऑफिस में उपस्थित होना पड़ेगा। वहां से जब तक वेरीफाई नहीं होगा, सरकार को जब तक आप टैक्स नहीं भर देंगे, आपकी जमीन की रजिस्ट्री नहीं होने वाली है। तो ये सब आप कह रहे हैं कि ये सब तो ठीक है, ये प्रक्रिया तो होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे लोग मिलेंगे ना आपको, जिन्होंने जमीन की रजिस्ट्री करा ली है, दाखिल खारिज नहीं कराया। जमीन का रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज नहीं है, ऐसे लोग मिलेंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि दाखिल खारिज ही करा कर बैठे हुए हैं, जमीन का रजिस्ट्री का कुछ अता पता नहीं है, दाखिल खारिज करा लिए। क्या होगा उनके साथ? आज क्या होने वाला है? क्या उनकी दावेदारी चलेगी? क्या वो अपना दावा साबित कर पाएंगे? देखें, जो सेल डीड होता है ना, एक बार जमीन की रजिस्ट्री हो गई तो कानून बना हुआ है। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफर एक्ट ये कहता है कि विक्रेता जो है ना, अगर एक बार अपनी जमीन को बेच देता है, यानी अपनी जमीन को यहाँ पर जो है ट्रांसफर कर देता है, तो जमीन विक्रेता का बेटा हो, बेटी हो और आगे जितने भी उत्तराधिकारी हैं, वो दोबारा उसको बेच नहीं सकते।
हाँ, रही बात की जमीन विक्रेता ने अगर दूसरे का हिस्सा बेचा है, यानी ये जिनका भी है ना, जिनको लगता है कि मेरा भी हिस्सा है, तो वो अपनी दावेदारी जाकर कोर्ट में कर सकते हैं। ठीक है, ये सब कुछ सुना जाएगा कोर्ट में, सिविल कोर्ट में जाएंगे, सेल डीड को कैंसिल जो है ना कराने के लिए केस फाइल करेंगे और ये बताएंगे कि मेरा भी हक है और इन्होंने जो है मेरा भी शेयर जो है वो बेच दिया। हम भाई हैं, एक परिवार के, इनके भाई हैं, परिवार के उत्तराधिकारी हैं और मेरा कानूनी अधिकार इस पर बनता है, लेकिन जो है यहाँ पर मुझे मेरा अधिकार नहीं मिला, मेरी संपत्ति को जो है वो बेच लिया गया, मेरी संपत्ति को जो है यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया। जमीन क्रेता जो है जमीन पर दखल कर लिया, जमीन जो है जमीन का एक तरह से कह सकते हैं इनके पास केवाला है। लेकिन देखें समस्या जो ये 3 समस्या है ना, सबसे बड़ा समस्या है। एक तो ये हो गया कि जमीन का रजिस्ट्री नहीं हुआ। आखिर देखें हुआ क्या यहाँ पर, और यहाँ पर जो है जमीन का दाखिल खारिज करा लिया। यहाँ पर क्या हुआ कि जो यहाँ ये डीड है ना, ये जो डीड तैयार किया गया, तो इसमें देख सकते हैं कि स्टाम्प ड्यूटी जो है वो जब रजिस्ट्री कराते हैं तो भरना पड़ता है। जैसे ये 1000 का स्टाम्प है, कहीं 5000 का स्टाम्प है, बहुत पहले उससे भी कम 500 100 के स्टाम्प पे जमीन की रजिस्ट्री होती थी। तो स्टाम्प ड्यूटी जो है ना, ये यानी स्टाम्प लिया गया और स्टाम्प पर जो है जमीन यहाँ पर लिख कर, है ना, लिख कर और दाखिल खारिज करा लिया, दाखिल खारिज जो है करा लिया। तो ये दस्तावेज तो मान लेते हैं जो है अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, दाखिल खारिज हो गया। क्या ये दाखिल खारिज जो है सही है? तो आपने सरकार को धोखा दे दिया। मतलब राज्य में जो है अगर देखा जाए कि जो स्टाम्प मतलब जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का जो टैक्स है वो आपने जो है ना जमीन का किसी तरीके से जुगाड़ से कहें आप यहाँ पर जो है अप्लाई करके आपने म्यूटेशन करा लिया, और आप इस म्यूटेशन को किस आधार पर चैलेंज करेंगे? कल को अगर ये म्यूटेशन में किसी प्रकार का कोई आफत आता है, ये म्यूटेशन पर किसी प्रकार की दावेदारी होती है, तो आपके पास टाइटल साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट नहीं है। ये बेहद जरूरी, क्योंकि टाइटल जो है वो कहीं ना कहीं साबित जो है वो तो करना पड़ेगा, और जब टाइटल साबित करने की बारी आएगी तो ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिलेगा। तो रजिस्ट्री जो है और दाखिल खारिज, ये यानी दोनों बेहद ज़रूरी होता है कि आप ज़मीन खरीदे भी हैं और आपने राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम भी दर्ज करा लिया। मतलब ये आपने वेरीफाई हो गया कि आप सही मालिक हैं और आपका जो सेल डीड है उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। तो आप बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि जिनका दाखिल खारिज नहीं हुआ है ना, जिनका यहाँ पर जो है दाखिल खारिज जो है जिनका नहीं हुआ है, क्या उनके दस्तावेज जो है मत सेल डीड है, ये सेल डीड है और दाखिल खारिज नहीं हुआ, तो क्या उनका जो दस्तावेज है वो दस्तावेज में त्रुटि है, किसी प्रकार का समस्या है? तो देखें यहाँ पर जो दाखिल खारिज प्रक्रिया है ना, दाखिल खारिज अगर कोई भी व्यक्ति का नहीं होता है, भले ही उस व्यक्ति का जो सेल डीड है वो सेल डीड जो है सही हो, भले ही उस व्यक्ति का सेल डीड जो है वो सेल डीड सही नहीं हो, मतलब ये अगर उस व्यक्ति का जो रजिस्ट्री और दाखिल खारिज है, क्योंकि जो लोग को बताएंगे ना कि मेरे पास देखें सेल डीड है, रजिस्ट्री है और दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, तो उनको लगता है ना कि इनके जो सेल डीड है उसमें किसी प्रकार का समस्या है, कहीं ना कहीं जो है एक बड़ा समस्या उत्पन्न हुआ है। तो ये जो है दाखिल खारिज भी बेहद जरूरी होता है। देखिए दाखिल खारिज से कोई भी ज़मीन का मालिक नहीं बनता, और ये हम नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कई फैसले में ये साफ साफ कहा गया कि दाखिल खारिज जो कोई व्यक्ति अगर कराता है ना, तो सरकार देखें टैक्स वसूलती है ज़मीन मालिक से, तो राजस्व का जो यहाँ पर रिकॉर्ड होता है, तो राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने का काम होता है। तो राजस्व रिकॉर्ड में अगर कोई भी व्यक्ति अपना नाम दर्ज कराता है तो उसमें उसको कानूनी तौर पर जो है ऐसा नहीं कि मालिकाना हक मिल जाता, यानी मालिकाना हक के लिए उस व्यक्ति के पास ऐसे डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिससे कि प्रॉपर्टी का यहाँ पर टाइटल जो है वो साबित हो।
यानी जो है ना, ऐसे दस्तावेज के आधार पर कोई भी व्यक्ति जो प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन सकता है। राजस्व रिकॉर्ड में अगर कोई अपना नाम दर्ज करा लिया, रजिस्ट्री नहीं है, तो भी कानूनी तौर पर वो मालिक नहीं है। कल को कोई भी अगर मान लेते हैं दावा करने वाला आएगा, समस्या उत्पन्न होगा। लेकिन जिनके पास रजिस्ट्री है और उस रजिस्ट्री का दाखिल खारिज भी हो गया है, तो यहाँ पर जो है कोई भी व्यक्ति मान लेते हैं जमीन का रजिस्ट्री, एक तो क्या किया, वो जमीन का वो व्यक्ति जो है रजिस्ट्री करा लिया, साथ में जमीन का जो है वो व्यक्ति म्यूटेशन करा लिया, साथ में उस व्यक्ति का दखल है। तो दिक्कत यहाँ पर क्या, कोई समस्या नहीं। अब क्या हुआ नहीं हुआ जमीन क्रेता के साथ, जमीन विक्रेता ने किसको धोखा दिया नहीं दिया, उससे कोई मतलब नहीं है। जमीन का जब सेल डीड तैयार हुआ तो जमीन का वर्तमान जो कंडीशन है, वर्तमान जो सिचुएशन है, उसमें जमीन का ये खरीदार जो है वो जमीन का मालिक है, इसलिए कि उसका दस्तावेज सही है, सेल डीड सही था, इसीलिए एग्जीक्यूट हुआ, म्यूटेशन हुआ। और साथ में जो है यानी जो पहले जो जमीन के मालिक थे उनके नाम को हटाकर जो नए जमीन के मालिक है उनका नाम दर्ज किया गया, तो दाखिल खारिज म्यूटेशन प्रक्रिया हुआ। और अभी वर्तमान में जो जमीन के क्रेता हैं वो सरकार को टैक्स दे रहे हैं, जमीन की रसीद इनके नाम कट रही है, और इनका जो है इस जमीन पर, ये जो जमीन का टुकड़ा खरीदे, इस पर दखल भी बरकरार है, यानी इस पर इनका कब्जा भी है। तो जब इस पर दखल है ही, कागजात हैं ही, तो अब आप कहेंगे कि दूसरे का हिस्सा बेचा गया। बहुत तो देखें, जिसका जो आरोप है दूसरे का हिस्सा बेचा गया, गलत कागजात से बेचा गया, फर्जी कागजात के आधार पर बेचा गया, तो जो भी समस्या, देखें समस्या का तो एक तरह से भंडार हो सकता है कि अगर कोई गलत किया होगा तो, लेकिन उस समस्या को लेकर जो है ना, वर्तमान में आपको कानूनी तरीके से आगे बढ़ना होगा। और ये कानूनी जो तरीका होगा ये सिर्फ यानी कहाँ से होगा, तो सिविल कोर्ट से होगा। आप सिविल कोर्ट में जो है याचिका दायर करके आप अपना जो है पक्ष रख सकते हैं कि क्या समस्या हुआ, अगर किसी को आपत्ति है तो। अभी फिलहाल कानूनी तौर पर जो एक तरह से है, अगर जमीन क्रेता के ऊपर आप FIR दर्ज कराएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, या आप इनके ऊपर कोई भी मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे आवेदन लेकर, तो वर्तमान स्थिति में इनके पास जो सेल डीड है उसका दाखिल खारिज भी है और इनका दखल भी है। इनके साथ हमेशा इनके पक्ष में आदेश होगा, इनके पक्ष में डिग्री होगा। तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में फर्जी कागजात हो गया, कुछ ऐसे जो कागजात हो गए, आप कह रहे सेल डीड फर्जी है, सेल डीड को कैंसिल होना चाहिए, तो ये पावर सिर्फ सिविल कोर्ट को है। तो इसको लेकर, इस मामले को लेकर आप सिविल कोर्ट जाएंगे तभी आपको न्याय मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो ये है रजिस्ट्री और दाखिल खारिज का जो है पूरा प्रक्रिया। अब यहाँ पर देखें कि, और ये सवाल बहुत सारे लोगों का है, क्या आपका भी ये सवाल है तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हम बताएंगे आगे आपको कि आखिर ऐसे सिचुएशन अगर उत्पन्न होते हैं, कोई व्यक्ति है जमीन पर पैसा ले लिया, और ये जो है जमीन पैसा ले लिया, ठीक है, और जमीन की रजिस्ट्री नहीं कर रहा, ठीक है, रजिस्ट्री नहीं कर रहा, जमीन का कब्जा दे दिया, क्या होगा इसका आगे, और कैसे ये कोर्ट में साबित होता है, किस प्रकार की दावेदारी होती है। बहुत सारे ऐसे हैं कि एग्रीमेंट के आधार पर पैसा लिया है, जमीन की ना रजिस्ट्री किया ना जमीन का कब्जा दिया, पैसा वापस वसूलना है, पैसा उससे वसूलना है, तो उसके लिए जो है क्या करना पड़ेगा। तो ये समस्या अगर आपके साथ है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम आपको बताएंगे आपको क्या करना है, कैसे प्रक्रिया को फॉलो करना है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।